टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली, मुबारक और खूबसूरत तरीन नाम में आज शब आप तमाम नाजरीन और सामाईन की खिदमत में यह खाकसार खादम आदाब पेश करता है। 2022 के इस आखिरी महीने के इस आखिरी अशरे में आज मेरी भी आखिरी बाइबल स्टडी है। मुराद यह है कि अब हम खुदावंद ने चाहा तो जनवरी में यानी 2023 के आगाज में इस बाइबल स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सिर्फ इस साल की मैं बात कर रहा हूं। मेरी आज ये एक आखिरी बाइबल स्टडी है। इन दिनों में हम दानियेल नबी की किताब, जो अंबियाए असगर में आता है, मेजर प्रॉफिट्स में, और उसके 2 बाब का मुतालिया कर रहे हैं। इस 2 बाब में दानियेल नबूकदनेस्सर बादशाह को उसका ख्वाब और उसके ख्वाब की ताबीर बड़े वाज़े अल्फाज में खुदावंद के हुजूर ठहर कर रूहुल कुद्स की तहरीक से बयान करता है और बादशाह इन बातों को सुन रहा है। गुजरे दिनों में मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है कि दानियेल ने उसको बताया कि ए बादशाह, आपने एक बड़ी हैबतनाक मूरत देखी। और फिर दानियेल उस मूरत को एक्सप्लेन करता है कि यह कैसी थी, कैसे कैसे बनी हुई थी, और बादशाह सलामत, खुदा आपको इस मूरत के जरिया से खास सबक सिखा रहा है। अगरचे सुने से पहले आप ये सोच रहे थे, ख्याल कर रहे थे कि मैं बहुत बड़ी ताकत हूं और ज्यादा वसी ममलकत के लिए आप सोच रहे थे, लेकिन जो बादशाहों का बादशाह है उसने आप पर जाहिर किया कि दर हकीकत आप कुछ भी नहीं। और उस मूरत को एक्सप्लेन करते हुए खुदा ने उस पर, नबूकदनेस्सर पर यह जाहिर किया कि ए बादशाह, वो जो मूरत थी उसका सर सोने का था। सोना कीमती तरीन धात है, और इसके साथ यह भी कि वो सोना इस वक्त आपकी प्रेजेंट यानी नबूकदनेस्सर की बादशाही जो बाबल में है उसको पेश करती है, क्योंकि नबूकदनेस्सर उस वक्त अपने आप को गोया खुदा समझ रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि सोना बहुत कीमती है, और बाबल को असल में सोने से तशबीह भी दी जाती है, क्योंकि अस्तारात देवी के कई एक मंदिर, 53 ऐसे मंदिर थे 53 के करीब,
जो सोने की मूर्तों से जड़े हुए थे। दौलत की रेल पेल थी। इवन मादी और फारसी भी वहां जाकर उस वक्त के लोग उन माबूदों की पूजा किया करते थे जो बाबल में मौजूद थे। शोहरत के एतबार से, ताकत के एतबार से, दौलत के एतबार से उस वक्त बाबल बहुत मारूफ था। इवन यूं कहना चाहिए कि अहदे हाजिर में जैसे सऊदी अरेबिया में मक्का और मदीना अहले इस्लाम के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत अहम मकाम है उनके लिए। अगर मैं यूं कहूं कि बाबल उस वक्त की दुनिया के लिए बुत परस्ती और दौलत के एतबार से ऐसी ही हैसियत रखता था, तो इसमें कोई शक नहीं है। दानियल ने जाहिर किया कि जैसे खुदा ने मुझे बताया है कि ये जो सोने की मूरत है, ए बादशाह, वो आप हैं। और उसके बाद बात हो रही थी आगे सोने की मूरत के अलावा इस सीने की, और फिर उसके बाद हम लोहे और मट्टी से मिली हुई रान और टांगों से पहले पेट और इसके साथ साथ बाजू जो तांबे के हैं उनको भी देख रहे थे, और हमने देखा भी। सर सोने का था और हम चांदी की बाबत भी देखते हैं जो उस मूरत के सीने को जाहिर करता है, लेकिन सीने के ऊपर वाला हिस्सा, ये जो नबूकत नजर बादशाह के बाद की मुमलकत बाबल में होने की थी उसको, और उसके बाद जो पेट और रान का इस्तेमाल हुआ है वो तांबे की तरफ इशारा है। हमने गुजरे हफ्ते बात की थी, और यह तांबा यूनान और मकेदुनिया को पेश करता है। और जो उस मूरत की टांगें थीं वो लोहे और मट्टी से मिलकर बनी हुई थीं, और पांव भी हम लोहे और मट्टी के। और मैंने कहा था कि अक्सर उलमा का यह ख्याल है कि ये जो मट्टी और लोहे की बनी हुई टांगे हैं और पांव हैं, ये रूम को पेश करते हैं। और कहा जाता है कि रोम की रिवाइज्ड मुमलकत होगी और वो उस वक्त राज करेगी। लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि बाबल ने तकरीबन 66 वर्ष तक राज किया। बाबल इतना अपने आप को मारूफ समझने के बावजूद 66 साल तक उसका तख्तो ताराज था। उसके बाद उसका अपना जाननशीन बादशाह बना जो ज्यादा देर के लिए नहीं रहा, और उसके बाद मादियों और फारसियों ने बाबल को मफ्तू किया और खुद फाते हुए। और उसके बाद 208 साल तक मादी और फारसी बाबल पर और इर्द गिर्द की दुनिया पर हुक्मरान रहे। और फिर उसके बाद यूनान की बारी आती है और मकेदुनिया की, क्योंकि एस्कंदरिया जो अलेक्जेंड्रिया है, असल में इस्कंदर
सिकंदर आजम यानी अलेक्जेंडर दी ग्रेट ने वहां से अपनी तहरीक शुरू की, अफ्रीका और एशिया, मिस्र और शाम से होता हुआ हिंदुस्तान और फिर पाकिस्तान तक वह पहुंचा था। और 32 साल की उम्र में वो मर गया। इस नौजवानी में उसने बहुत ज्यादा जंगें लड़ी और बहुत बड़ा हिस्सा उसने फतह किया है। जब मैं दानियल 2 बाब और उसकी 39 आयत को देखता हूं, वैसे बाय द वे इस आयत पर हम बात कर चुके थे, लेकिन याद दहानी के लिए 39 से 43 तक आज तलावत करूंगा, लेकिन मैं रोशनी 40, 41, 42 और 43 पर डालूंगा। यहां पर लिखा हुआ है, और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी, और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो तमाम जमीन पर हुकूमत करेगी। हमने इस पर गुजरे हफ्ते बात की थी। आयत 40, और चौथी सल्तनत लोहे की मानिद मजबूत होगी, और जिस तरह लोहा तोड़ डालता है और सब चीजों पर गालिब आता है, हां, जिस तरह लोहा सब चीजों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है, उसी तरह वो टुकड़े टुकड़े करेगी और कुचल डालेगी। वही बात आगे चलती है। और जो तूने देखा कि उसके पांव और उंगलियां कुछ तो कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थीं, सो उस सल्तनत में तो फरका होगा, यानी डिवीजन। मगर जैसा कि तूने देखा कि उसमें लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, उसमें लोहे की मजबूती होगी। और चूंकि पांव की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थीं, इसलिए सल्तनत कुछ कवी और कुछ ज़ईफ होगी, यानी कमजोर। आयत 43 जो आखिरी है आज के लिए। और जैसा तूने देखा कि लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, वो बनी आदम से आमेखता होंगे, यानी मिले हुए, मिक्सअप। लेकिन जैसे लोहा मिट्टी से मेल नहीं खाता, वैसे ही वो भी बाहम मेल ना खाएंगे। अगर आपने गौर किया होगा, और अगर बाद में अब आप इन आयात को तलावत करें, तो 40, 41, 42 और 43 इन तीनों आयात में कुछ एक ही तरह की बात पाई जाती है, क्योंकि यहां चौथी सल्तनत का जिक्र है। पहली नबूकदनेस्सर की, दूसरी जो उसके बाद कुछ देर के लिए छोटी सी, उसके जानशीन के जरिया, तीसरी मादी और फारसियों की, जिसके बाबत हम देख चुके हैं, और अब चौथी सल्तनत लोहे की मानिद मजबूत होगी। गौर कीजिएगा, और लोहे की तरह वो चिकना चूर भी करेगी, तोड़ेगी भी। और फिर लिखा है कि वो जो मूरत थी, उसकी उंगलियां, पांव की उंगलियां कुम्हार की मट्टी और लोहे से मिलकर बनी थी। और यही बात आयत 42 और 43 में भी पाई जाती है, केवल इसके कि
आखिरी और 5वीं ममलकत पर हम बात करें जो आज नहीं करेंगे। आज सिर्फ इस मौजू पर बात करेंगे कि ये जो 40 से 43 तक की लोहे और मट्टी से बनी हुई ममलकत, ये टांगों और पांव की बाबत बयान किया जा रहा है, ये कौन सी ममलकत है? याद कीजिए कि ये तमाम बातें जो ख्वाब की ताबीर में दानियल पर जाहिर की हैं खुदावंद ने, वो बादशाह से बयान की जा रही है कि ए बादशाह, तेरा क्या होगा, तेरे बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद क्या होगा, और फिर आखिर पर क्या होगा। आज 2022 के इख्तिताम पर हम हैं। जिनके लिए खुदावंद चाहेंगे वो 2023 के फाटक से दाखिल होंगे। हम मसीही लोग इस उम्मीद पर कायम हैं कि जो बादशाहों का बादशाह यानी खुदाबंदों का खुदाबंद है, वो बहुत जल्द बादलों पर आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। वो जो सबसे आखिरी बादशाही होगी, हम उसकी बाबत देखते हैं कि वो आने को है। अभी उस बादशाही से, अगरचे वो हमारे दिलों पर बादशाही करता है, हम कुछ पहले अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन एक बात गौर तलब है कि जब नबूकदनेस्सर के बाद मादियों और फारसियों की बात हुई, मकदुनिया और यूनान यानी ग्रीस की बात हुई, और उसके बाद हम अब उसके बाद रोम की बात करते हैं। और आप जानते हैं कि बाबल में नबूकदनेस्सर की बादशाही, मादियों और फारसियों की शाह खोरस और अरतख्शश्ता की बादशाहियां जाती रही। इसके इस्कंदर आजम और यूनान की वो शाही जाती रही। रोम असल में वो रोम की भी जो शान शौकत थी वो भी जाती रही। प्रेजेंट रोम इस लायक नहीं है कि वो दुनिया पर राज करे, इस लायक नहीं है, इतनी पावर नहीं है। लेकिन एक और बात, जो प्रेजेंट रोम है, इसकी बाबत उलमा यह बयान करते हैं कि मसीहा की आमद से पहले एक रिवाइज्ड सेकंड वर्जन रोमी सल्तनत का होगा, और ये इस वक्त यूरोप की जो ममलकतें हैं, तकरीबन 10 ममलकतें, उसके साथ मिलकर एक बादशाही बनाएंगे। ये उलमा का ख्याल है। शायद हम जब दानियल 7 बाब में जाएं तो थोड़ा सा और भी देखें। लेकिन यह ख्याल इस वक्त के दौर में, जिस दौर में मैं और आप हैं, इतना बनता हुआ नजर आता नहीं है। मैं यहां पर यूं कहूंगा कि ये जो मट्टी और लोहे से मिक्सअप बना हुआ टांगें और टखने और पांव,
और इवन उंगलियां हैं, पांव के पंजे हैं। लोहा एक सख्त तरीन धात है जिसके सामने मट्टी कुछ भी नहीं है। मट्टी से लोहा को काटा नहीं जा सकता, लेकिन लोहा मट्टी को काटता है। इन दोनों का मिक्सअप होना, लोहे का और मट्टी का, यह कोई आसान बात नहीं है। और अगर लोहे को और मट्टी को मिलाने की आप कोशिश भी करें तो वो मिल नहीं पाएंगे। वक्ती तौर पर शायद आप उनको स्टैंड दे भी दें, लेकिन जल्द वो खत्म हो जाएंगे। ये मजबूत तरीन लोहा मजबूती को पेश करता है, और जो मट्टी है वो कमजोरी को, ज़ईफ होने को पेश करती है। एक और हकीकत इसके पीछे यह है कि इन्हीं आयात में जो तलावत की गई है, उनमें हमने देखा है कि यह सल्तनत कुछ कवी और कुछ ज़ईफ होगी, यानी कमजोर। और फिर यह भी हमने देखा कि ये एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगे, यानी मिलकर नहीं रहेंगे। अब आप शायद हैरान हो, लेकिन मैंने कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी इस स्टडी के ताल्लुक से, जिनमें से एक बात बहुत हद तक मेरी समझ में आ रही है, और वो ये है कि इस वक्त मादियों और फारसियों और यूनान की शानो शौकत जाती रही, और उसके बाद इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो हमें इस वक्त पॉपुलेशन के एतबार से फैलता हुआ, अपनी जड़ें फैलाता हुआ नजर आ रहा है दुनिया भर में। कल क्या होगा, जो कुछ भी हो, लेकिन फतह, आखिरी फतह मेरे और आपके निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह की है। लोहा और मट्टी, अगर हम इसको इस्लाम से तशबीह दें तो मैं यूं कह सकता हूं कि उनमें भी कुछ ऐसी बातें हैं कि वो भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते। मसलन मेन टू फिरके अहले सुन्नत और उसके बाद देवबंद हैं, शियाज हैं, ये जो मेन फिरके हैं इस्लाम में। अहमदी, मिर्जाई यानी कादियानी, फिर बोहरी, फिर इस्माइली, ये तो और मुख्तलिफ बातें हैं। और अगर देखा जाए तो इन सबों को ही इस्लाम और मुसलमान की निगाह से ही देखा जाता है, लेकिन इनकी आपस में जो आमेख्तगी है, मेल मिलाप है, वो उस तौर पर नहीं है। सबब यह है कि हर फिरका दूसरे फिरके को काफिर कहता है। यूं गोया उस तरह की उनमें मजबूती नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, काश कि हम उस बात को उनसे सीख पाए, और वो ये कि जहां मजहब की बात होगी,
جہاں ان کی کتاب اور ان کے نبی اور مقدس مقامات کی بات ہوگی، بھلے جون سے ہی فرقے کیوں نہ ہوں، وہ آپس میں مل کر سٹینڈ لیتے ہیں۔ ویسے وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے رہیں گے، لیکن جب یونٹی کی ضرورت ہو تو وہ یونائٹ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو یونٹی ہے نا، ان میں سوچتا ہوں ہمیں بھی اپنے مسیحی جماعت میں جو فرقہ وارانہ باتیں ہیں ان کو یک طرف کر کے، مسیح میں تو ہم ہیں نا، مسیح میں ایک تو ہے نا، اگر ہم آج مل کر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، نہیں رہیں گے، تو جو کچھ تھوڑی سی ہماری ایمان کی غیرت دنیا میں رہ گئی وہ بھی جاتی رہے گی۔ کیا میں اکثر نہیں کہتا کہ وہ بھیڑ خطرے سے دو چار ہوتی ہے جو اپنے گلہ سے الگ ہو جاتی ہے؟ ہم الگ ہو کر خطرے کو مول لے سکتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ مسیحی قوم اور کلیسیا میں یونٹی اور اتفاق قائم ہو، تاکہ ہم بہتوں کے لیے برکت کا سبب ٹھہر سکیں۔ اور اگر ہم میں یونٹی نہیں ہوگی تو ہم آگے بڑھ نہیں پائیں گے۔ اگر ہم اس زمین پر یونائٹ نہیں ہوں گے تو ہم آسمان پر کیسے یونائٹ ہوں گے؟ سوچنے کا مقام ہے۔ However، تاہم یہ جو مٹی اور لوہا ہے، یہ گویا ان کی مملکت، ان کی بادشاہی جو چکنا چور کرتی ہے، کرتی رہے گی بھی اور کرتی رہی بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کے ساتھ میں متفق ہوں، آپ ہوں یا نہ ہوں وہ آپ کی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مملکت جو لوہے اور مٹی کی ہے، ریوائزڈ رومن امپائر پاسبل ہے، لیکن اس دور میں، جس دور میں اور آپ ہیں مسیح کے آنے سے پہلے، ہم اسلام کو یہاں پر دیکھتے ہیں۔ یہ چوتھی مملکت یوں لگتا ہے جیسے دنیا بھر میں اسلام کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خداوند میرے لیے مختلف ممالک کے دروازے کھولتا ہے، اور میں جاتا ہوں، اور وہاں جو نیٹو لوگ ہیں، مقامی لوگ ہیں، میں ان سے وہاں کا روحانی موسم کا حال پوچھتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میرا کیا مطلب ہے؟ اور جو جواب ملتا ہے وہ اس بات کے ساتھ ٹیلی ہو رہا ہے کہ یہ جو پریزنٹ زور ہے ہمارے آدم کی اولاد ہونے کے اعتبار سے ان بھائیوں کا جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کافی زور لگا رہے ہیں کہ دنیا ان کی متی ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ حتمی فتح ان کی نہیں، خواہ وہ پیار سے، خواہ زمین کو پاپولیٹ کر کے، خواہ وہ تلوار کو استعمال کر کے دنیا کو اپنے پیچھے لگائیں تو لگا بھی لیں۔ لیکن جب ہم اگلی آیات پر غور کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ پھر آخری فتح کس کی ہے،
कौन है जो जोर आवर है? कौन है जिसके आने पर यह तमाम ममलकतें चिकना चूर हो जाएगी? वो पत्थर इस मूरत पर गिरने वाला और पीस कर रख देने वाला कौन है? हमारी नेक्स्ट स्टडी में इस पर बात होगी। लेकिन अच्छा है कि ममलकतों के समझने के लिए इस मूरत की बाबत स्टडी की जाए और मालूम किया जाए कि यह किस किस को पेश करती है। और जब दानियल बादशाह को इस ख्वाब की ताबीर बता रहा हुआ होगा, आप खुद सोचें कि बादशाह कैसे कान लगाकर, आंखें डबल खोलकर सुन रहा और देख रहा होगा कि जो बाबल के जादूगर फालगीर और कसबी नहीं कर पाए, फालगीर नहीं कर पाए, यह नौजवान मुझे हूबहू वही बताता है जो मैंने ख्वाब देखा, और फिर उस ख्वाब की ताबीर भी बताता है। और आप जानते हैं कि यह भेद खुदावन ने दानियेल पर खोला, और फिर दानियेल ने इस भेद को उनके साथ शेयर किया है, नबूकदनेस्सर के साथ। अजीज भाइयों और बहनों, आज के इस सबक की रोशनी में, आज की बाइबल स्टडी में एक बात तो हम ये देखते हैं कि हम सबों को एक दूसरे के साथ, मसीही कौम को एक दूसरे के साथ मुत्तहिद और यूनाइट होने की जरूरत है, जो अभी नहीं है। क्योंकि हम में से हर कोई अपनी अपनी बादशाही को कायम करने में लगा हुआ है, जो कुछ देर के लिए ही रहेगी। खुदा की बादशाही के क़याम के लिए शायद ही किसी को फिक्र हो। मैं जानता हूं और अच्छी तरह जानता हूं। सेकेंडली, अगर कोई ऐसी बात हमारी शख्सी जिंदगी में है जिस पर हमें कुछ मान हो, जिस पर हमें फख्र हो, हमारे अंदर कोई नबूकदनेस्सर बैठा हुआ है, उसको कह दीजिए कि तेरी शाही आरजी है, फना होने वाली है, खत्म होने वाली है। और इसके साथ साथ लाजिम है तीसरी बात कि हम इस प्रेजेंट जनरेशन में जिस पॉपुलेशन के बरक रफ्तारी से बढ़ने की मैं बात करता हूं, काश के हम इस खुशखबरी के कलाम को उनके साथ शेयर करें, ताकि वो मसीह खुदावन को शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल कर सके। खुदा करे कि 2022 का इख्तिताम मेरे लिए और आपके लिए शर्मिंदगी के साथ ना हो, बल्कि दिलेरी के साथ कि इस गुजरे साल में मैंने खुदावन के लिए कुछ किया है। और 2023 के आगाज ही से अपने आप को खुदा के हुजूर खालिस बना लें, अपने आप को जाऊ की तरह उसके हुजूर झुकाएं, ताकि वो हमारी दुआओं के जवाब देने वाला हो। खुदावन इस कलाम को के वसीला से मुझे और आपको भारी बरकत अनायत फरमाए। आमीन। छोटी सी दुआ के साथ इख्तिताम करता हूं। ए बुजुर्ग जलाली और कुद्दूस आसमानी बाप, शुक्रगुजार है इस बाइबल स्टडी के लिए जो आज हमने की है। ए खुदावंद, इस कलाम की रोशनी में
हमारे मन में से हर तरह के गरूर और फख्र और मैं की रूह को खत्म कर दीजिए यस्सु के नाम से। और खुदावंद हमारी मसीही कलीसा में दुनिया भर में यूनिटी और इत्तफाक और इत्तेहाद कायम कीजिए। दरखास्त करता हूं खुदावंद, हमें गैर कौमों को खुशखबरी सुनाने का फजल भी बख्श दीजिए, और साथ ही साथ वो लोग जो खुदावंद मसीह को नहीं पहचानते, उसकी आमद के लिए तैयार नहीं है, उस आमद के लिए तैयार करने में हम उनकी मदद कर सकें। खुदावंद 2023 में हमें रिचार्ज करके अगर आपकी मर्जी है तो दाखिल कीजिए, ताकि हम बहुतों के लिए बरकत और आपके जलाल का वसीला हो। और इस साल में जहां कहीं हमसे कमजोरियां रह गईं, कुछ करना चाहिए था और हमने नहीं किया, हमें मुआफ फरमाइए। और खुदावंद हमें आगे रास्ती की राहों पर ले चलिए। खुदावंद हमारे इन तमाम अजीजों में अगर कोई दुखी, लाचार और कमजोर है, बीमार है, परेशान है, आप उनके दिल की मुरादों को जानते हैं। हर वो बात जो आपके जलाल का सबब है, मसीह यस्सु के नाम से उनकी जिंदगी में पूरी हो, जवाब मिले आसमान से, ताकि हमारी शुक्रगुजारियों के वसीले से आपकी शान बढ़े। आज शब हमारी दुआ, इल्तिजा और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल कीजिए, मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। खुदावंद ने चाहा तो फिर हम मिलेंगे जब खुदावंद की मर्जी होगी। मेरे और मेरे गिराने की तरफ से आपको ईद वलादतुल मसीह के साथ साथ आने वाला नया साल 2023 बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।